डियर फिजिक्स एस्पायरेंट्स, अभी देखिए फिजिक्स में मैग्नेटिक इक्वेटर, जियोग्राफिक इक्वेटर और नॉर्थ पोल, साउथ पोल और टिल्टिंग figure of the needle in both side. What is the reason behind it? You can see, you will find, before going to this, you will see the earth magnetic field at equator is approximately 0.4 g. Estimate the earth's dipole moment. When you study, then you will find from equation 5.7. Where is the 5.7? Equatorial magnetic field is. When you see the figure 5.7 equation, B is equal to, a symbol is here, 4 pi r cube by, and the electrostatic analog, when you study, then you will get this formula, will very important for your understanding. With the equation 5.7, we are given BE approximate 4g and is equal to 4 into 10 to the power minus 5t, and for r we take the radius of the earth is 6.4 10 to the power 6 meter. Hence formula is here. With the help of formula you will see total this closes to the value of 8 into 10 to the power 22 m square quoted in geometric text. So we are going to magnetic declination and dip. Declination D is here and dip is here. The magnetic needle free to move on horizontal plane points towards the magnetic north south direction. Text is here और यहाँ देखिए the declination is greater at higher latitudes and similar near the equator. Greater at higher latitude में ज़्यादा मिलेगा, smaller near the equator. Equator में कम मिलेगा. The declination in India is small, it being 0 degree 41 second east at Delhi और 0 degree 58 second west in Mumbai. Thus at both these places a magnetic needle shows the true north quite accurately. दो जगहों पर स्पेशली एक्यूरेट निडल दिखाया जाता है. अब यहाँ बातचीत हो गई मैग्नेटिज्म और मैटर के बारे में. तो क्यों इंक्लाइंड होता है, टिल्टिंग वैल्यू क्या है और टिल्टिंग का डिग्री क्या है, यहाँ देखिए. इस विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कल एंड फिगर 5.11 इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BE, इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स को जब दिखाएंगे तो इस तरह फिगर बनाना पड़ेगा. ट्रू नॉर्थ यह है. अब यही चीज़ देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन ऑल्सो शो ऑन द डिक्लाइनेशन D एंड द इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ डीप I और D को दिखाया गया इंक्लाइनेशन और डिक्लाइनेशन. तो 5.10 में द सर्कल इज ए सेक्शन थ्रू द अर्थ कंटेनिंग द मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन द एंगल बिटवीन BE एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट HE इज द एंगल ऑफ डिप. एंगल ऑफ डिप है. यहाँ बोलने का अर्थ यह है द मोस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द नॉर्थ पोल ऑफ द डिप नीडल इज डाउनवर्ड्स. Likewise, to describe the magnetic field of the Earth at a point on its surface, we need to specify 3 quantities. 3 quantities की आवश्यकता होगी. नाम है डिक्लाइनेशन D, झुकाव एंगल ऑफ डीप, और द इंक्लाइनेशन I और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड HE. 3 क्वांटिटीज़ को याद रखना होता है. दीज आर नोन एज द एलिमेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. तो जब पूछा जाएगा 3 क्वांटिटीज़ तो यह नाम लिया जाना चाहिए. और रिप्रेजेंटिंग द वर्टिकल कंपोनेंट बाय JD वी हैव. तो JD को है, देखिए Z हो गया और B बराबर साइन I. तो H इज इक्वल टू E, HE इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू कोस I विच गिव्स द 10I. तो 10 का वैल्यू यहाँ मिल गया है. उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल 5.9 इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ ए सर्टन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 G एंड द डीप एंगल इज 60 डिग्री. व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दिस लोकेशन. तो सॉल्यूशन है, इट इज़ गिवन द HE बराबर 0.26 G फ्रॉम फिगर 5.11 का जो फार्मूला था. cos 60 का वैल्यू देखिए B बराबर इतना हो गया और यह फार्मूला का शॉर्ट आउट हो गया. ये यहाँ फिर देखिए आपका जो कंपास फेस और फ्री फ्लोटिंग नीडल इन द लाइंस अप विद द मैग्नेटिक नॉर्थ NM क्या है, डिग्री का क्या वैल्यू है. और
जैसे यहाँ पर देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन द कंपास इज द मैग्नेटिक पोल्स एट द पोल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर converging and diverging vertically, so the horizontal component is negligible.